यम द्वितीया पर मथुरा के ऐतिहासिक विश्राम घाट पर यमुना स्नान के लिए आस्था का सैलाब टूट पड़ा। देश भर से हजारों श्रद्धालु मथुरा आए और ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान शुरू कर दिया। यम की फांस से मुक्त पाने की अभिलाषा लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों के श्रद्धालु भाई बहनों को एक साथ यमुना स्नान किया। भाई बहनों का अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा में इसे लेकर कुछ अलग ही धार्मिक बनता है। यहाँ इस दिन यम की फांस से मुक्त की कामना को लेकर भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। मथुरा में पुण्य विश्राम घाट पर यमुना धर्मराज की प्राचीन मंदिर है। स्नान के बाद भाई बहन इनका दर्शन करते हैं। यमुना जी को वस्त्र, श्रृंगार, आरती, धर्मराज को काला वस्त्र अर्पित करते हैं। यम द्वितीया पर यमुना घाटों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विश्राम घाट तथा उसके आसपास के सभी घाटों को बल्लियां बांध दी गई हैं। यमुना में 25 फीट तक श्रद्धालुओं को स्नान सुनिश्चित करने के लिए बल्लियां लगाई गई हैं। यहाँ पीएससी के गोताखारों की तैनाती की गई। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भैया दूज और भगवान चित्रगुप्त की पूजा एक साथ की जा रही है। जो भाई दूज का मेला लगता है, जिसमें बड़े दूर दूर से भाई और बहन स्नान करने के लिए आते हैं, तो इस दिन यमराज अपनी बहन से मिलने के लिए, यमुना से मिलने के लिए यहाँ आए थे और उनको ये बताया जाता है, किंवदंती भी है और पुराण आदि में भी कथन मिलता है कि जो इस दिन यमुना भाई बहन यमुना स्नान करते हैं वो यम फांस से छूट जाते हैं और उनको यम की यातना सहनी नहीं पड़ती है। एक प्रकार से उनको मुक्ति ही मिल जाती है। इस प्रकार का योग बहुत बड़ा बनता है और भाई दूज का पर्व यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मथुरा में मनाया जाता है और ये बहुत लंबे दीर्घ काल से मनता चला आ रहा है। आज भी इसको दूसरे रूप में एक कहानी, लोक में एक कहानी भी प्रचलित है। उस कहानी को बोल करके भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं लोक पर्व के रूप में और ये सभी जगह मनाया जाता है। भैया बहन का ये त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। हाथ पकड़ के भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं तो साथ साथ वो यम और यमुना के रूप में ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं और उसका एक आनंद लेते हैं। उनको वस्त्र आदि, बहन भाई को वस्त्र देती है और भैया बहन को वस्त्र देता है और मिष्ठान देते हैं परस्पर आपस में एक दूसरे को। और इस तरीके से ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ब्रज में मनता चला आ रहा है। इसको हम तो अपने छोटेपन से ही देख रहे हैं और आज भी उसी रूप में, उसी भव्यता के साथ मनाया जाता है। विश्राम घाट इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। दीपावली के इस मंगलमय अवसर पर 5 दिवसीय उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 उत्सव ब्रज के प्रमुख रूप से हैं, जिनको बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग, पूरा भारतवर्ष और विश्व में भी जितने भी सनातन धर्म को अपनाने वाले हैं वो सब मनाते हैं। अन्नकूट का उत्सव जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को हटा करके गोवर्धन की पूजा का विधान बनाया था और अपने आप को गोवर्धन गिरिराज जी के रूप में ही अवस्थित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज पर्वत में कोई भी अंतर नहीं माना जाता है। उस समय ग्रामवासियों ने प्रसन्न होकर के उनको जो अन्नकूट का प्रसाद वहाँ पर चढ़ाया गया था उसको अन्नकूट बोलते हैं, जिसमें चावल की मात्रा अधिक होती है। और आज भी वहाँ पर जो एक मंदिर है गोवर्धन में, जतिपुरा में, कि वहाँ पर चावल का एक पूरा अन्नकूट माने एक बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है और खील बतासे ये मिष्ठान आदि भी रहते हैं उसमें। तो वहाँ ऊपर से एक पंडा कूदता है और कूद कर उस जितना भी प्रसाद होता है उसकी लूट होती है। सभी लोग जिसके हाथ जो पड़ जाए उसको लूटते हैं। इस प्रकार बहुत ही भव्य रूप में अन्नकूट यहाँ पे मनाया जाता था। वहाँ पे एक गांव का नाम है आन्योर, वो इसीलिए नाम पड़ा, वहाँ पर वो बार बार जितना भी भोग प्रसाद चढ़ाया जा रहा था भगवान कह रहे थे और आनो और आनो और आनो। तो इस प्रकार उस गांव का नाम आज भी
आन्योर के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन प्रत्येक घर में गऊ के गोबर से, बछिया के, गऊ की जो बछिया होती है उसके गोबर से गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन गिरिराज जी का एक रूप बनाया जाता है घर घर यहाँ पे, और उसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। इस समय कपास का वो जो आता है तो उसके रुई के फाये उसमें लगाए जाते हैं, और घर में अन्नकूट इसी प्रकार से बनता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है और सभी लोग मिल कर के उसको पाते हैं। इस प्रकार यहाँ उसकी 7 परिक्रमा की जाती हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय, इस प्रकार के जयकारे भी उसमें लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में ये अन्नकूट का त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ इस दीपोत्सव पर मनाया जाता है। ये ब्रज की ही देन है। दूसरा जो भाई दूज का मेला लगता है, जिसमें बड़े दूर दूर से भाई और बहन स्नान करने के लिए आते हैं, तो इस दिन यमराज अपनी बहन से मिलने के लिए, यमुना से मिलने के लिए यहाँ आए थे, और उनको ये बताया जाता है, किंवदंती भी है और पुराण आदि में भी कथन मिलता है कि जो इस दिन यमुना, भाई बहन यमुना स्नान करते हैं वो यम फांस से छूट जाते हैं और उनको यम की यातना सहनी नहीं पड़ती है। एक प्रकार से उनको मुक्ति ही मिल जाती है। इस प्रकार का योग बहुत बड़ा बनता है और भाई दूज का पर्व यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मथुरा में मनाया जाता है, और ये बहुत लंबे दीर्घ काल से मनता चला आ रहा है। आज भी इसको दूसरे रूप में एक कहानी, लोक में एक कहानी भी प्रचलित है, उस कहानी को बोल करके भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं लोक पर्व के रूप में, और ये सभी जगह मनाया जाता है। भैया बहन का ये त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। हाथ पकड़ के भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं, तो साथ साथ वो यम और यमुना के रूप में ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं और उसका एक आनंद लेते हैं। उनको वस्त्र आदि, बहन भाई को वस्त्र देती है और भैया बहन को वस्त्र देता है, और मिष्ठान देते हैं परस्पर आपस में एक दूसरे को, और इस तरीके से ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ब्रज में मनता चला आ रहा है। इसको हम तो अपने छोटेपन से ही देख रहे हैं और आज भी उसी रूप में, उसी भव्यता के साथ मनाया जाता है। विश्राम घाट इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। हम गुजरात डोली, हम गुजरात राजकोट से आए हैं। यहाँ पे फैमिली के सब, मेरे सास है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा आया है साथ में। हम सब यहाँ स्नान करने आए हैं। मेरे देवर जी है, ननंद है, मासी जी है, मामा जी है, ये मेरे देवर जी है। मनोकामना ये सब की जो है वो सब पूरी हो जाए, वही। राधे राधे। मेरा नाम है संध्या कुमारी। हम आए हैं बिहार से, कैमूर जिला से। मेरा पिताजी का नाम राम सिंहासन सिंह है। भतीजी हैं, अनंत गोस्वामी महाराज जी का भतीजी है मैं। गांव पुना है मेरा। मेरा मनोकामना है कि हे माँ जमुना जी, हम लोग आगे बढ़ें। मेरा यही मनोकामना है। चंदा कुमारी नाम है, बिहार से है हम लोग यहाँ नहाने आए हैं भाई दूज के समय। यहाँ मानता है कि जब भाई और बहन नहाते हैं तो उनको अकाल मृत्यु नहीं होता है, इसलिए हम लोग सब लोग नहाने आए हैं। और मनोकामना है कि मेरे भाई सुखी रहे, हम लोग भी सुखी रहे, मेरे भाई का सदा लंबी उम्र रहे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी है। मैं मिर्ज़ापुर शहर विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के धाम से आया हूँ। यमुना घाट पे नहाने के लिए अपने माता को लेकर आया हूँ। मेरी वाइफ भी आई है। समस्या कुछ नहीं मिली। कामना ये लेकर आए हैं कि यहाँ नहाने से भाई बहन का जो संबंध होता है वो उच्च कोटि में माना गया है। सुनने में आता है कि यहाँ पे यमुना मैया जो हैं उनके भाई यमराज जो हैं वो साथ में नहाने के बाद यहाँ पे मिला था उन्हें वरदान, यमुना मैया को, जो भाई बहन यहाँ नहाएगा
तो यमराज के दूत भी उन्हें नहीं ले जाएंगे। उन्हें मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी है। मैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल से आया हूँ।